आज की कथा में जानिए भगवान नारायण हरि जो संसार के पालन पोषण करता है, उनको भी श्राप मिले हैं। वो भी छोटे छोटे लोगों के द्वारा नहीं, बहुत बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा। देव ऋषि नारद जी ने भी श्राप दिया और उसी कड़ी से जुड़ा हुआ एक और श्राप है ऋषि भृगु का, जिन्होंने नारायण हरि को श्राप दिया कि तुम्हें मनुष्य की योनि से गुजरना पड़ेगा और जो दुख मनुष्य सहता है वो तुम्हें सहन करने पड़ेंगे, और जो पीड़ा तुमने मुझको पहुंचाई है वही पीड़ा से तुमको भी गुजरना पड़ेगा। ये भी भगवान प्रभु श्री राम जी के जन्म का मुख्य कारण बना। जानिए कथा में सारा हाल, क्यों दिया भृगु ऋषि ने नारायण हरि को श्राप। तो अब हम विस्तार पूर्वक कथा को प्रस्तुत करते हैं। ये तो सब कोई जानता है, देवतागण और दैत्यगणों में निरंतर युद्ध चलता रहता है, क्योंकि दोनों के विचार जो हैं भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। देवता जो हैं सबकी भलाई और उपकार के लिए हैं, और वहीं दैत्य जो हैं वो अक्सर लोगों का अहित ही करते हैं। वो मनमर्जी करते हैं, कोई कानून नहीं मानते। देवतागण जो है वो नियम और कानून में बंध करके सारे काम करते हैं और कष्ट भी सहन करते हैं। परंतु फिर भी कभी कभी देवताओं का उद्देश्य न्यायोचित होता है और कभी दैत्यों का भी होता है न्यायोचित। और लड़ाई में कभी देवताओं का पलड़ा भारी होता है तो कभी असुरों का। असुरबाजी मार लेते हैं, परंतु फिर भी ज़्यादा हानि असुरों को ही उठानी पड़ती है। असुरों का ही खून ज़्यादा बहता है, क्योंकि असुरगण अहंकारी होते हैं। तो इसी प्रकार अपनी जाति की घटती संख्या को देखकर दैत्यगण एक बार चिंतित हो गए और अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गए और उन्होंने गुरु जी से कहा कि हे गुरुवर, हम लोगों की संख्या घटती जा रही है, आगे चल करके तो ऐसा न हो कि धरती पर कोई असुर और दैत्य रह ही न जाए। गुरु शुक्राचार्य जी सोचने लगे और मान गए कि हाँ, वास्तव में बात तुम्हारी लोगों की सच है और ये बहुत ही चिंता का कारण है। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ये अनुभव किया है कि देवताओं से अधिक दैत्यों को दुख होता है। फिर गुरु शुक्राचार्य जी बोले कि तुम लोग चिंता मत करो, और मैं अब महादेव की उपासना करके उन्हें प्रसन्न करूंगा और उनसे अमर होने वाले रहस्य को मैं जान लूंगा, और उस दिव्य ज्ञान की सहायता से हम सभी देवताओं को परास्त कर देंगे। हमारी ताकत बढ़ जाएगी और हमारा कोई अहित नहीं कर पाएगा। गुरु की बात को सुनकर असुरगण बोले कि तब तक हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा, हम लोग कैसे रहेंगे। जो अहंकारी होते हैं उनमें ज्ञान तो कम होता ही है। तो सभी असुरगण कहने लगे कि हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे। गुरु शुक्राचार्य जी बोले, अरे कुछ नहीं, चिंता मत करो, परंतु हाँ, जब तक मैं लौट करके ना आऊं किसी से भी किसी तरह का तुम युद्ध मत करना। असत्य त्याग दो और देवताओं के साथ शांति से मिलकर रहने लगो। दैत्यगण बोले
वो हमारे युद्ध विराम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, सम्मान नहीं देंगे। हम जैसे ही अस्त्र त्याग देंगे वे हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, तब हमारी रक्षा कौन करेगा? शुक्राचार्य जी बोले, मेरे पिता तुम्हारी रक्षा करेंगे, महारथी भृगु तुम्हारी रक्षा करेंगे। मेरे माता पिता के पास चले जाओ और तुम उनकी शरण में रहो। वहां तुम्हें कोई सता नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हैं। गुरु की बात को सुनकर सारे असुरगण महर्षि भृगु के आश्रम की तरफ चल पड़े और शुक्राचार्य जी जो हैं वो भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या करने के लिए एक पर्वत पर चले गए और उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या पूरी हुई, भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हो गए और बोले कि क्या चाहिए तुमको असुर गुरु, वरदान मांग लो। भोलेनाथ जी की बात को सुनकर असुर गुरु बोले कि प्रभु, वरदान के रूप में मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जो मृत प्राणी को जीवित कर दे, तब असुरों को मरने का कोई भय नहीं रहेगा। और नहीं तो प्रभु, देवतागण जो हैं वो असुर जाति को समाप्त करने पर ही तुले हैं और वो समाप्त कर देंगे। भोलेनाथ जी ने उत्तर दिया, जिसका इस धरती पर जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु की काट ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम है, और अगर ये संभव भी हो तो उसके लिए आपको 1000 वर्ष कठिन तपस्या करनी पड़ेगी और इस दौरान आपको केवल हवा के सहारे ही जीवित रहना पड़ेगा। और अगर आप सफल हो गए तो फिर मैं आपको अमृत जो है प्रदान कर दूंगा। शुक्राचार्य जी भोलेनाथ जी की वाणी को सुनकर उत्साहपूर्वक बोले, कहने लगे, ठीक है प्रभु, मुझे मंजूर है और मैं 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या करूंगा। देखिए दोस्तों, पहले ऐसे ऐसे होते थे लोग साधक। तो असुर गुरु शुक्राचार्य जी तैयार हो गए और उन्होंने तुरंत तपस्या आरंभ कर दी। और उधर जितने असुर थे वो सब उनके पिता महर्षि भृगु के पास पहुंच गए। महर्षि भृगु और उनकी पत्नी काव्य माता ने असुरों के लिए अपने आश्रम के द्वार खोल दिए। वे जानते थे कि उनके पुत्र ने असुरों को उनके पास भेजा है। भृगु और उनकी पत्नी ने असुरों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। बोले कि तुम यहाँ बेफिक्र रहो, किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। असुरगण बहुत प्रसन्न हुए और इधर देवतागण जो थे वो भी चुपचाप नहीं बैठे थे। उनको पता चल गया था असुर गुरु शुक्राचार्य जी 1000 वर्ष की तपस्या के लिए गए हैं और अगर उनकी तपस्या पूरी हो गई और वापस आ गई तो असुरों को जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। और अभी असुर जो हैं निरस्त्र बैठे हुए हैं, अभी उनको मिटाना बहुत ही आसान है और उनके गुरु शुक्राचार्य जी के लौटने के बाद तो उनको जीत पाना असंभव है। फिर क्या होगा अगर दैत्य अमर हो गए? तो देवतागण जो हैं नारायण हरि के पास गए और उन्होंने सारा हाल नारायण हरि को बताया कि असुर गुरु शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी पाने के लिए भगवान भोलेनाथ जी की 1000 वर्ष की तपस्या में बैठ गए हैं। क्या होगा प्रभु? तो हमारी मदद करो और हमारे साथ चलो, जो हम अभी दैत्यों को मिटा दें, समाप्त कर दें दैत्यों को। नहीं तो आगे प्रभु बहुत खून खराबा होगा।
नारायण हरि देवताओं की बात मान गए और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। देवताओं ने नारायण हरि के नेतृत्व में महाभृगु के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। बहुत रक्तपात हुआ, बहुत से असुर मारे गए, सबों के ढेर लग गए। देवता ऐसे संहार कर रहे थे जैसे एक दिन में ही सारे असुर वंश को मिटा देंगे। कुछ असुर बच करके भागते हुए काव्य माता की शरण में पहुंचे। महाभृगु जो थे आश्रम में उस दिन नहीं थे। काव्य माता ने जब ये देखा कि असुरों का संहार हो रहा है, वो सामने आ गईं और असुरों की सुरक्षा के लिए चट्टान बन करके खड़ी हो गईं। देवराज इंद्र बोले कि हे माता, आप हमारे मार्ग की बाधा मत बनो, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम यहाँ केवल असुरों को मारने के लिए आए हैं। देव माता बोली कि ठहरो, ये मेरे पुत्र के शिष्य हैं और इन्होंने मेरे आश्रम में शरण ली है, तुम इनका कोई नुकसान नहीं कर सकते। शुक्र के लौटने तक मैंने और मेरे पति ने असुरों को सुरक्षा का वचन दिया है। मैं उनके साथ विश्वासघात करके आपकी भागी नहीं बनूंगी। ये देख करके भगवान विष्णु जी सामने आ गए नारायण हरि और बोले कि हे माता, मैं आपके वचन का सम्मान करता हूँ, परंतु दैत्य और दानव लौकिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करते हैं और शुक्राचार्य इन्हें अजेय बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यदि ऐसा हो गया, ये संभव हो गया, तो सर्वत्र भ्रष्टाचार फैल जाएगा, अधर्म और पाखंड का संक्रमण पूरे ब्रह्मांड को संक्रमित कर देगा। जो कुछ अच्छा है सब नष्ट हो जाएगा। और हे माता, जिस तरह गुरु शुक्राचार्य का असुरों के प्रति कुछ दायित्व है, उसी तरह नारायण के रूप में मेरा भी कुछ कर्तव्य है। शुक्राचार्य का धर्म केवल असुरों के प्रति है, परंतु मेरा धर्म और कर्तव्य तो ब्रह्मांड के प्रति, उद्देश्य के प्रति, और उसका कुछ मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है माता। काव्य माता बोली, कैसा मूल्य? जब महादेव स्वयं शुक्र के अनुरोध को पूरा करने के लिए तैयार हैं, तो आप उनका विरोध क्यों कर रहे हो? नारायण हरि बोले, महादेव योगी हैं, वे तटस्थ हैं और ब्रह्मांड से विरक्त रहते हैं। उनके लिए देवता और असुर दोनों एक समान ही हैं, किंतु मैं उनकी तरह आसक्त नहीं रह सकता। मुझे अपना कार्य करना है और आपको भी वही करना चाहिए जिससे संसार का भला हो। भगवान नारायण हरि ने बहुत ही मार्मिक वचन कहे, परंतु काव्य माता जो हैं वो टस से मस नहीं हुई। वो भगवान के सामने चट्टान बनी खड़ी। ये देख करके देवताओं को क्रोध आ गया और देवराज इंद्र जो है आगे बढ़ गए। काव्य माता को भी क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देवराज इंद्र के अंगों को जो है स्तंभित कर दिया। देवराज को स्तंभित देख करके देवतागण भयभीत हो गए। बहुत से देवता वहां से भागने लगे। तब भगवान नारायण हरि ने देवराज को अपने शरीर में प्रवेश करने को कहा, किंतु काव्य माता अजगर की तरह फुफकार उठी और बोली कि सावधान, मैं तुम दोनों को भस्म कर दूंगी। भगवान को भी अब शब्द कहने लगी। देवराज इंद्र बोले कि नारायण हरि,
इनको भी मार डालो, ये ब्रह्मांड के शुद्धिकरण में बाधा बन रही हैं, इनके रहते हम अपना लक्ष्य कभी पूरा नहीं कर सकते। देवराज की वाणी को सुनकर नारायण हरि को भी आभास हो गया कि बात सच है, काव्य माता जो हैं वो नहीं मानेंगी। तो सोचा कि लाओ इनको डराऊं। तो नारायण ने अपनी उंगली ऊपर उठाई और जैसे ही नारायण हरि ने उंगली अपनी ऊपर उठाई, चक्र जो है एकदम उनकी उंगली पर प्रकट हो गया, नाचने लगा। ओ भगवान हरि को जो चक्र पंखे के समान हल्का लगता था, वो आज बहुत भारी लग रहा है। वो सोच रहे हैं, चक्र घूम रहा है कि महास की पत्नी जो है वो डर जाएं और काव्य माता अपनी जगह से हट जाएं, परंतु वो नहीं हिली, सामने ही खड़ी रहीं। उनकी दृष्टि जो थी टकटकी लगा करके चक्र के सामने थी, मानो वीर गति प्राप्त करने के लिए तैयार खड़ी थी। बहुत कोशिश के बावजूद आखिर में नारायण हरि का चक्र जो है वो चल ही गया और उनका सिर धड़ से अलग हो गया। परंतु धड़ जो है अब भी खड़ा है, लगता मानो नारायण हरि को चुनौती दे रहा है कि जैसा तुमने किया है ऐसा तुमको भुगतना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद उनका धड़ भी गिर गया और इतने में वहां महर्षि भृगु जी भी आ गए। तो उन्होंने आश्रम के हाल बेहाल देखे, चारों तरफ असुरों के सब छिन्न भिन्न पड़े हुए थे और बाद में उनको लगा कि सुदर्शन चक्र से उनकी पत्नी की हत्या की बू आ रही है। वो सामने आगे लड़खड़ाते हुए महर्षि भृगु ने जोर से चिल्लाकर कहा, नारायण हरि, आपने ये क्या कर डाला, क्या कर डाला, मेरी पत्नी को मार डाला। नारायण हरि बोले, मैंने वही किया है जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक था। जिस तरह से महादेव ने ब्रह्मदेव का सिर काटा था धर्म के लिए, उसी तरह मैंने भी इनका सिर काट दिया है। ब्रह्मांड और संसार की सुरक्षा के लिए कभी कभी हम त्रिदेवों को अनचाही हत्या करनी पड़ती है ताकि सब सुरक्षित रहे। महर्षि भृगु बोले, परंतु जो हत्या करते हैं उन्हें प्रायश्चित भी करना पड़ता है नारायण। जैसे महादेव को कपाल हाथ में लेकर कहां कहां नहीं भटकना पड़ा, और अब आपको भी अपने किए का दंड भुगतना ही पड़ेगा। आपके कारण मुझे पीड़ा हुई है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं कि आपको भी मेरी तरह पीड़ा भोगनी पड़े। आप भूलोक पर मनुष्य के रूप में अवतार लेकर मृत्यु के चक्र से गुजरेंगे और आपको भी वही पीड़ा भोगनी पड़ेगी जो अन्य नश्वर जीवों को भुगतनी पड़ती है। नारायण हरि ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, मुझे स्वीकार है। तो साथियों, इस तरीके से महर्षि भृगु ने नारायण हरि को श्राप दिया था और भगवान प्रभु श्री राम जी ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक टीम में। कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद।